स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 28 में पढ़ा था कि मे मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 29 है और आज हम सीखेंगे कि यूज टू मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। तो एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, ये किसी रिपीटेड एक्शन को बयान करता है लेकिन पास्ट में। मीन्स के जो हम कोई काम करते थे लेकिन पास्ट में। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं स्कूल जाता था। अभी यहाँ पर देखें, मैं आपको रिपीटेड एक्शन दिखा रहा हूँ कि मैं स्कूल जाता था, ये मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ। तो जब भी हमारा वहां पर पास्ट का एक्शन होगा तो वहां पर हम यूज टू मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम हैड टू मॉडल वर्ब में भी पढ़ा था। हैड टू मॉडल वर्ब में हमने ये पढ़ा था हमें स्कूल जाना पड़ता है। जहां पर पड़ता है आ जाए तो वहां पर आप हैड टू यूज करना, अगर थे आ जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर हम यूज टू मॉडल वर्ब यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, तो जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए ता था, ती थी या ते थे, जब भी ये उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये यूज टू मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस हैं। तो यूज टू मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम यूज टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो चले हम अभी इसके उर्दू में जुमले करते हैं, तो वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने यूज टू के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम यूज टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पर देखें ते थे। तो स्टूडेंट, जब भी ये लास्ट में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये यूज टू वाले सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा काम क्या है? क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले क्रिकेट। और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है बचपन में। तो बचपन को हम इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे। वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मैं सर्दियों में गर्म पानी पीता था। तो यहाँ पर भी देखें ता था आ गया, मीन्स ये हमारा यूज टू मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। यहाँ पर हमारा काम क्या है? पानी पीना। तो पीने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। तो उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है गर्म पानी। तो गर्म पानी को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉट वाटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारा टाइम भी है। तो यहाँ पर हमारा टाइम है सर्दियों में। तो सर्दियों को हम इंग्लिश में कहते हैं विंटर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं सर्दियों में गर्म पानी पीता था। आई यूज टू ड्रिंक हॉट वाटर इन विंटर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, वो छुट्टियों में गाँव जाती थी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखें कि जाती थी आया है। और यहाँ पर हमारा काम क्या है? गांव जाना। तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गोटो। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है छुट्टियों में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो छुट्टियों में गांव जाती थी। शी यूज टू गो टू विलेज इन हॉलीडेज। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूज टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने यूज टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम डिड नॉट, फिर हम यूज टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हम यूज टू का पास्ट करते हैं तो हम यहाँ पर डिड नॉट लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस होता है तो बाद में हम यूज टू नहीं लगाते, तो वहां पर हम सिर्फ यूज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिड नॉट है वो पहले से ही पास्ट को जाहिर करता है। तो दो दो हम पास्ट वाले वर्ब एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, अली रात को अपना होमवर्क नहीं करता था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अली। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? होमवर्क करना। तो होमवर्क करने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में आता है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है रात को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अली रात को अपना होमवर्क नहीं करता था। अली डिड नॉट यूज टू राइट होमवर्क एट नाइट।
तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, वो गर्मियों में 9 बजे स्कूल नहीं जाती थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखें जाती थी आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा काम क्या है, स्कूल जाना। तो स्कूल जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो टू स्कूल। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है 9 बजे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो गर्मियों में 9 बजे स्कूल नहीं जाती थी। शी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल एट 9 o'clock। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हम फूल नहीं तोड़ते थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, फूल तोड़ना। तो फूल तोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं पलक फ्लावर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम फूल नहीं तोड़ते थे। वी डिड नॉट यूज टू पलक फ्लावर्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे यूज टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके इंटीरोगेटिव यहीं पर ही कर देते हैं। तो इंटीरोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा नॉट है। जो नॉट से हमारा पहले वाला वर्ब होता है ना, हमेशा वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और नॉट हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, बाकी जो दो हैं वो आप खुद करना। पहले हम सब्जेक्ट से पहले डिड रखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम। तो यहाँ पर हम वी लिखेंगे और यहाँ पर हम नोट रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारा इंटीरोगेटिव सेंटेंस है। और बाकी जो हमारा सेम सेंटेंस होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इंटीरोगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, डिड वी यूज टू पलक फ्लावर्स, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमसे सवाल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो बाकी दो सेंटेंस हैं वो आप खुद ही इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करना। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।